अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ सो रही हूँ जिसके साथ मुझे ये फ़ील आता है कि ये और मैं अलग शरीर नहीं हैं, हम बराबर हैं। उसके बाद जो मेरी पावर है, मेरे हॉर्मोन्स हैं, मैं साइंटिफिकली बात कर लूँ, मैं मेडिकली बात कर लूँ, मैं इमोशनली बात कर लूँ, हम ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड चार्ज अप इमोशंस। ये फीलिंग जब आप ले आते हो ना, तब आप सेक्स को गलत नज़र से देख ही नहीं सकते हो। जब तक आप इसे मज़ा, पाना, छीनना या विक्ट्री की नज़र से देखोगे ना कि मैंने तो कर लिया, तब तक आप इसे प्योर समझ ही नहीं सकते। फिर आपके लिए वो गंदा ही गंदा है। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि मेरा सबसे इंटीमेट जो टाइम होता है वो सुबह की चाय पे स्पेंड होता है। बिल्कुल। होता क्या इंटीमेसी? इंटिमेसी इज़ लाइक अ डीप कनेक्शन। इसको नॉर्मल हिंदी में बात करूँ तो एक अतरंगता है। दैट मीन्स you and me are tied onto a same string. If you feel that intimacy is about doing great sex, intimacy about spending 45 minutes of bed, intimacy is about making your wife feel ah at the night, it's not. Usually an actual sex time, जैसे हम sex का नाम लेते हैं, वो होना चाहिए approximately 40 minutes, which includes at least 20 minutes of foreplay. फीमेल को हर सेक्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है विच इज़ अ फीलिंग ऑफ लव, लव बट मेल को टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं नहीं होता। होता है। ठीक, Basically. बट ऑक्सीटोसिन उसे वही बोलते हैं अपनी पसंदीदा महिला के साथ ही होता है। अच्छा, ये एक्चुअल फैक्ट है। यस, वुमेन आर मोर लाइक मून, शी गेट्स वार्मर फ्रॉम हेड टू टो। ओके, अगर आप उन्हें इमोशनली सेटिस्फाई काम करेंगे तो वो धीरे धीरे शी गेट्स वार्म अप एंड आवर बॉडी ओपन्स इन डिफरेंट लेयर्स। ओके, but men is more like sun, he gets hotter from down to up, so he gets hotter very early. What is the right time to involve a sex therapist, and what are the problems that you can get solved using a sex therapist, and what are the problems those are unsolvable? नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में मेरे शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं आपको आपके इमोशंस को, कैसे आप खुद को समझते हैं, उसको समझने और अपने माइंडसेट में ज़रूरी बदलाव, ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाने में मदद करती हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को मिल पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ, द जर्नी विद इन अपने अंदर की तरफ लौट पाएँ। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपनी लाइफ का क्या मीनिंग है उसे समझ पाएँ। आपको किस तरह से बेटर डिसीजंस लेने हैं। आप कैसे अपनी लाइफ के बारे में बेटर फ़ील करते हैं। अपने आप से डीप कनेक्शन होगा तो ही आप बाकी लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। अपनी लाइफ का एक और बेहतर नज़रिया डेवलप कर सकते हैं। एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में द जर्नी विद इन पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नेहा मेहता से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मैरिज काउंसलर एंड सेक्स थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नेहा मेहता बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में सेक्स को एक्सप्लेन करती हैं, इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात करती है। हम आज फिजियोलॉजी ऑफ सेक्स यानी कि फिजिकल लेवल पे कैसे होता है, उससे ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ सेक्स की मेंटल इमोशनल लेवल पे क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, सेक्स, सेक्स के ड्यूरेशन में माइंडफुलनेस का क्या रोल है, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर कैसे आता है और उसको सॉल्व कैसे करें। साथ ही साथ डिफरेंट पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे हमारी सेक्सुअल परसेप्शन को बिल्ड करते हैं। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा टू मास्टर योर लाइफ फ्रॉम द लेंस ऑफ सेक्स एंड टू मीट योर रियल सेल्फ थ्रू दिस इंटरेस्टिंग एंगल। चलिए चलते हैं इस कॉन्वर्जेशन में डॉक्टर नेहा मेहता के साथ। आज के इस एपिसोड में हमने इंटीमेसी और सेक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया है। जब भी हम सेक्स के बारे में कोई एपिसोड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि हम ये वायरल होने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपका सबसे पहला डाउट यही क्लियर कर दूं कि वायरल होने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर हमें करना होता तो हम वो करते। और यहाँ पे इस पॉडकास्ट को आप पूरा जब सुनेंगे, इस कॉन्वर्जेशन को, तो आपको समझ में आएगा कि एक एक सवाल का और एक एक आंसर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ में झांक पाएं और जहां आप अटक रहे हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, उनको सॉल्व कर पाएं। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको एक्शनेबल इंसाइट्स दे पाएं। तो इस एपिसोड को देखिएगा विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी फिल्टर्स। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर नेहा मेहता ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। Thank you so much for the invitation. आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू डॉक्टर नेहा मेहता, क्योंकि अ फीमेल टॉकिंग टू अ फीमेल Yeah. अबाउट अ टॉपिक
दैट इज़ सच अ बिग टबू, जिसके बारे में आज भी बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या लोगों को लगता है ग्रेसफुल कॉन्वर्सेशन नहीं होगी अगर आप सेक्स के बारे में बात करोगे, बिल्कुल। इंटीमेसी के बारे में बात करोगे। हुँ। तो शुरुआत करते हैं, आपने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया? आई एम श्योर आपकी फैमिली में आपको एक सवाल तो आया होगा कि मैं इंटीमेसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हुँ, सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो हुँ, कैसे मेरे इन-लॉज़ पर्सीव करेंगे? मेरी खुद की फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी? हुँ। व्हाई यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंटीमेसी? मैंने अपना बैचलर्स मास्टर्स फिनिश किया 2012 में व्हेन आई हैव कंप्लीटेड। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जब कंप्लीट हो जाता है उनका मास्टर्स तो उन्हें डिप्लोमा परस्यू करना होता है या किसी साइकेट्रिस्ट के साथ दे हैव टू स्टॉप। तो मैंने जो अपना प्रैक्टिस है वो एक साइकेट्रिस्ट के साथ शुरू किया जो कपल्स और मैरिज काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करते थे। एंड आई थिंक दैट केम इन टू नेचुरली, शायद मैं इसी के लिए ही बनी थी। व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल इनिशियली थोड़ा सा वो होता है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, बट वो धीरे-धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी जब मैं कपल्स के साथ रेज़ोनेट कर रही थी, कि हर कोई अपनी भाषा में सुनना चाह रहा है। शुरू में हर कोई झिझक रहा है कि ये क्या बोल रहे हो आप, है ना? या अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा पेशेंट्स के साथ होता क्या है ना, अगर आप उन्हें उनकी भाषा में वो क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं ना, वो बताएँगे ही नहीं। उनकी भाषा मतलब? मतलब जैसे मान लीजिए एक पुरुष है वो आपके पास आया और कहता है कि भई मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है? उसके लिए वो सिंपल सा वर्ड है नहीं हो पा रहा है, ठीक है? लेकिन जब तक डॉक्टर उससे ये नहीं पूछेगा कि नहीं हो पा रहा है में क्या नहीं हो पा रहा है? क्या आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, आप संभोग नहीं कर पा रहे हो, आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, शुरू हो जाता है लेकिन बीच में आपका इरेक्शन चला जाता है या फिर हो जाता है लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलती है या आपकी बीवी को संतुष्टि नहीं मिलती है, क्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जब तक आप खुल के बात नहीं करने वाले हो कि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, आपका खड़ा नहीं हो रहा है, आपका जल्दी निकल जाता है, आपको समझ ही नहीं आता, आपको फीलिंग नहीं आती, आपको दर्द होता है, आपकी चमड़ी अटक रही है, जब तक आप उनकी भाषा में नहीं पूछोगे, वो खुल के बताएँगे ही नहीं। एंड दिस इज़ हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक, क्योंकि पेशेंट आया, उसने बोला जी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब बहुत बार रश और भीड़ के कारण हम खुल के पूछ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। तो उनकी साइकोलॉजी वहीं दब जाती है कि इसका शायद इलाज नहीं है, शायद डॉक्टर ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है और शायद मैं इसे खुद से तो ठीक कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पॉइंट, मैं शायद खुद से ठीक नहीं कर सकता, ये तो दवाई से ही होगा क्योंकि डॉक्टर ने बताया नहीं कितनी लेनी है, उसने बोला लो। तो बहुत बार हम भूल जाते हैं कि 60-70% आप खुद से भी ठीक कर सकते हो। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि इंटीमेट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वो कितने फिजिकल लेवल पे होते हैं, मतलब आपको जेन्युइनली फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रहा है, हुँ। और कितने परसेंट साइकोलॉजिकल होते हैं कि फिजिकली आप ओके हो, लेकिन आप आपके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं, या आपके अंदर सेक्स को लेके एक एक्सपेक्टेशन है, या आपकी अपने फ्रेंड से बात करने से कुछ एक ऐसा एक नोशन बन गया है सेक्स हुँ, को हुँ, लेकर। हुँ। कितना वहां से आता है? व्हाट इज द परसेंटेज फिजियोलॉजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल? सी मैं आपको बताऊँ ना 50% केसेज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ साइकोलॉजिकल हैं। फिजिकली सब ठीक है। फिज़िकली सब ठीक है और इवन डॉक्टर्स आफ्टर रिपीटेड मेडिकल टेस्ट वो बोलते हैं भाई तू ठीक है, ओके। यू मे बी दे राइट सम मल्टीविटामिन्स, मे बी दे वांट देम टू गो फॉर वॉक एंड टेक गुड एक्सरसाइज एंड टॉक टू योर पार्टनर फ्रीली। Most of the gynecologist or urologist or psychiatrist tell them to do it freely, be stress free. And if you'll just check their prescription, most of the prescription में antidepressants हैं, right? Because you're taking it. I don't know why people take sex as a burden to do it. Why they take it as something to be performed for and get an award for it. नेहा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन जो है सेक्स को लेकर, Hmm. जो हमारी शुरू से सेट हो जाती है। देखो कैसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है सेक्स को Hmm. लेके। Hmm. कोई अपने घर परिवार से चीज़ें तो सीखता नहीं है, और कोई सही तरीका भी नहीं है इसको सीखने का। आप कहाँ से सीखते हो? या तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके पार्टनर के साथ एज अ Hmm. मेल और फीमेल, Hmm. आप वहाँ से एक नोशन बिल्ड करते हो। आपका पार्टनर भी किसी ऐसे ही नोशन से आ रहा होता है। बिल्कुल है। आप पॉन देख के अपना नोशन बिल्ड करते हो, आप दोस्तों के साथ बात करके अपना नोशन बिल्ड करते हो, राइट। और इन सब तरीकों में ना एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। मुझे ऐसा फील हुआ था, या उसने ऐसे ऐसे किया बोला था, था, या हाँ। उसने ऐसे किया था, या ये हम्म, टेक्निक है। तो आपको लगता है कि देयर इज अ मेथड टू इट, और एक एक्सपेक्टेशन है, इस प्रोसेस का आउटकम एक तरह से होना चाहिए। लेकिन इस सारे कैलकुलेशन और समझ में ये प्रॉब्लम है कि जो प्लेजर है हम्म, वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। उसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही होगा। अगर आप किसी भी साइंस स्टूडेंट से बात करोगे, सब कहेंगे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, पाइथागोरस इक्वेशन ये है।
ये वैसा नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग-अलग होगा। तो इसलिए रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स भी हो जाती है। तो वो इस वजह से जो आप कह रहे हो ना कि कहाँ से ये लोगों को इतना प्रेशर आ जाता है, मुझे लगता है एज़ अ कॉमन पर्सन यहाँ से आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन वही चीज़ तो हम सॉर्ट कर रहे हैं। आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करते या ये ऑटोमैटिकली आ जाती है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं ये तो सिखाने जैसा क्या है? ये तो अपने आप आ जाता है। अरे ये भी सिखाने जैसा है, क्योंकि लोगों को लगता है ये अपने आप होगा, और वो अपने आप इतना बुरा और इतना भद्दा और इतना पेनफुल हो जाता है कि फिर आप करेज ही डेवलप नहीं कर पाते। आज हम इंटिमेसी नाम का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इंटिमेसी कुछ होता भी है। उनके लिए बच्चे पालना, शादी करना, परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना और सेक्स, व्हाट इज़ दिस इंटिमेसी? होता क्या है इंटीमेसी? इंटिमेसी इज लाइक अ डीप कनेक्शन। इसको नॉर्मल हिंदी में बात करूं तो एक अतरंगता है। दैट मीन्स यू एंड मी आर टायर्ड ऑन टू अ सेम स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग सेम है। मैं यहाँ से टच कर रही हूँ तो तुम्हें भी टच हो रहा है। मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ तो तुम भी सुन पा रही हो। ये लेवल ऑफ कनेक्शन इज इंटिमेसी। एंड इंटिमेसी कपल्स में नहीं, माँ और बच्चे में भी हो सकती है। हर रिलेशनशिप में, इवन द बॉस एंड एम्प्लॉय कैन हैव एन इंटिमेसी, बट इट हैज अ डिफरेंट लेवल। तो ये इंटिमेसी हर रिश्ते में चाहिए। बस इसको कपल्स में डायरेक्ट किया जाता है, और कई लोग तो मुझे बोलते हैं दैट इंटिमेसी इज ओनली सेक्सुअल इंटिमेसी। नो, इट हैज मल्टीपल थिंग्स। वही मैं बात बोल रही हूँ, दैट टीचिंग, नोइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड वर्किंग एंड मेक इट गो डेली। रोज करना है। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आज इंटिमेसी पे बात करी, कल सो गए, 10 दिन तक बात नहीं की। ये स्टेप बाय स्टेप बनेगा। ऐसे ही सेक्स अगर आप एक बार कर लेते हो और आपको लगता है कि हु आई हैव डन इट, और मैंने कर लिया, और मैंने तो इतनी देर कर लिया, नो, दिस विल नॉट बी योर एक्सपीरियंस। इट हैज टू गो इन अ चेन कि आपको हर बार उतनी ही उत्तेजना, उतनी ही सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक है, इफ आई टॉक 100 पीपल और उनको बोलूंगी सेक्स से आपको क्या फीलिंग आती है, ठीक है, तो शायद कुछ लोग हैं जो मज़ा नाम का शब्द लेते होंगे, ठीक है? कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि बस ठीक है, नींद आती है, ठीक है? कई लोगों को अच्छा, लगता है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। yeah, because once you do sex, your hormones get released and you get sleepy. That's why people masturbate to get sleep. Okay. So कई लोगों के लिए नींद है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पूर्ति महसूस होती है, जिन्हें सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, जिन्हें खुद की बॉडी से प्यार महसूस होता है। आप सैटिस्फैक्शन की बात, ऑर्गेज़्म की बात नहीं कर रहे हो। नहीं, हम सैटिस्फैक्शन, दिस दिस इमोशनल सैटिस्फैक्शन। अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ सो रही हूँ जिसके साथ मुझे ये फ़ील आता है कि ये और मैं अलग शरीर नहीं हैं, हम बराबर हैं। उसके बाद जो मेरी पावर है, मेरे हॉर्मोन्स हैं, मैं साइंटिफिकली बात कर लूँ, मैं मेडिकली बात कर लूँ, मैं इमोशनली बात कर लूँ, हम ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड चार्ज अप इमोशंस। Once your body get connected, you'll get charged. You feel valued. आपको लगता है मेरे लिए कोई है, जिसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए, मेरी बॉडी चाहिए, मेरे इमोशंस चाहिए। ये फीलिंग जब आप ले आते हो ना, तब आप सेक्स को गलत नजर से देख ही नहीं सकते हो। जब तक आप इसे मजा, पाना, छीनना या विक्ट्री की नजर से देखोगे ना कि मैंने तो कर लिया, तब तक आप इसे प्योर समझ ही नहीं सकते। फिर आपके लिए वो गंदा ही गंदा है। और आपके लिए बहुत सारी बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी फिर उस पे जुड़ जाती हैं, जिसका प्रेशर आप खुद तो लेते ही हो, साथ ही साथ पार्टनर पे भी डालते हो। बिल्कुल है। ऐसे कितने कपल्स हैं ना शोभा, जो शायद इतना इंटीमेट होते ही नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट जिनके हस्बैंड्स बहुत ऐसी ड्यूटीज पर हैं, मे बी वी कॉल अबाउट आर्मी मैन, और वी टॉक अबाउट पीपल जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स हैं, बेसिकली मैं बिल्कुल लोअर तबका भी ले जाऊं, ट्रक ड्राइवर्स हैं जो बाहर जाते हैं। क्या हमें हमें सिर्फ यही फील होता रहता है ना कि यार ये तो कर ही नहीं रहे, या ये तो बाहर कर रहे होंगे? नहीं, इंटिमेसी इज नॉट फिजिकल एट ऑल। अगर आप आपस में एक दूसरे के लिए फील करते हो ना, तो इस चीज की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आपको इसे प्रेशर होगा ही नहीं कि हमने नहीं किया, या हमने, कितने लोग हैं जो अलग रह रहे हैं, है ना? तो ये थोड़ी ना है कि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये एक फीलिंग है जो हमें कनेक्ट करती है और हमें ये फील कराती है कि हम हैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट। अब ये आप बातों से भी कर सकते हो, है ना? या आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी कर सकते हो, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझ के भी कर सकते हो। वही बात है कि इफ यू फील दैट इंटिमेसी इज अबाउट डूइंग ग्रेट सेक्स, intimacy about spending 45 minutes of bed, intimacy is about making your wife feel ah at the night, it's not that.
If your wife touching your hands and say I love you and you are the biggest person who made me feel reliable, worthy and everything, I think intimacy हो गई, वही हार्मोन रिलीज हो गया जो तब होना था। आपने कहा कि इंटीमेसी का जो मतलब है वो एक डीप इमोशनल कनेक्शन है विद योर पार्टनर, राइट। राइट? एंड आपने ये भी कहा कि जो आपको अपने पार्टनर के साथ फील होता है, दिस डीप इमोशनल कनेक्शन, एंड उसके बाद जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू फील चार्ज्ड अप। यस। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ वो इंटीमेसी, वो डीप कनेक्शन फील नहीं होता है, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हो, सेक्स करने से पहले भी, करते हुए भी और उसके बाद भी। आपको बिल्कुल। लगता है कि एक टास्क मेरी लिस्ट से बस हट जाए, क्योंकि आज अभी हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए हैं, अब ये बोलेगा, अब ये ये बोलेंगे, बोलेगी। हाँ। या अब इनकी डिमांड होगी, या डिमांड भी नहीं होगी तो अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि यार महीने में 2 बार भी नहीं करोगे तो, हुँ, मतलब ये मैं कॉमन हुँ, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हुँ। हूँ, जिस तरह से लोग आपस में सोचते हैं, बात जी, करते हैं, जी। है ना? तो मैं उसका उल्टा पहलू समझना चाह रही हूँ। एक पहलू तो आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि इमोशनल कनेक्शन है। उल्टा पहलू ये है कि इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, चाहे आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते से आपके कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ फुलफिल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब सेक्स भी पार्टी है तो हमें करना है, तो आप उसको टास्क की तरह लेते हो एंड यू फील इमोशनली डिस्चार्ज। तो वैसे लोग क्या कर सकते अब हैं? मैं इसको ना मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ, ठीक है? मैं इसको केस की तरह समझाऊँ तो आपको बेटर लगेगा। एक 40 इयर्स के पेशेंट मेरे पास आए और उन्होंने बोला मैम मेरी वाइफ नहीं करना चाहती, ठीक है? शी फील्स कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और वो नहीं करना चाहती जबकि मेरी नीड है। मैं उन्हें कम्युनिकेट भी करता हूँ, तो वो करती हैं बट आई डोंट फील इट, ठीक है? मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब क्या होगा, अब वो बहुत इरिटेटेड है बिकॉज़ ही वांट्स इट, हिज़ बॉडी नीड्स इट। अब वो किसी से भी बात करता है, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी कलीग से बात करता है तो वो उसे 3 तरह की सलाह देता है। एक तो कि भाई अब तो जो है सो है, एक्सेप्ट इट, है ना? इफ योर वाइफ इज़ नॉट डूइंग इट। दूसरा कि भाई तू हाथ से कर ले, और क्या तरीका है इफ यू फील दिस इज़ समथिंग यू वांटेड। थर्ड, बाहर देखना, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें हम तुमसे छुपी हुई नहीं है। आज बात करके हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुरुष ये कर रहे हैं। इवन महिलाएं भी ये कर रही हैं, बिल्कुल कर रही रिलेशनशिप हैं। के बाहर जाके जाना और उसको जस्टिफाई ऐसे किया जाता है कि कि ठीक मुझे है, इस बंदे के साथ कनेक्शन फ़ील होता है। कनेक्शन फील होता है या फिर मेरी नीड्स यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं है मेरे परमानेंट रिश्ते में, हुँ, और इसको मैं कोई गिल्ट नहीं लूंगी, कोई इसका पछतावा भी नहीं बिल्कुल, करूंगी या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कमिटेड हूँ, वहां पे मैं कमिटेड नहीं हूँ, नहीं या हो। वहां पे सिर्फ मैं फिजिकल नीड के लिए यस। हूँ। तो जैसे फिजिकल नीड के लिए हम किसी भी और चीज से रिलेटेड कहीं बाहर जाते हैं, ये उसी तरीके का है बिल्कुल मेरे है। लिए। बहुत सी फीमेल्स हैं जो मुझे बोलती हैं कि मैम मेरा फिज़िकल रिलेशनशिप है, वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ। हम सिर्फ़ फिज़िकली कनेक्टेड हैं और वो इमोशनली मुझे सुनता है, मेरे से बात करता है और मैं बहुत पावर अप फ़ील करती हूँ उसके साथ। उसके साथ मैं फ़ील करती हूँ। जबकि मैं अपने हस्बैंड के साथ वो एनर्जी, वो पावर फ़ील नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि करना चाहिए, आप मुझे जस्टिफ़ाई करो, आप मुझे बता दो क्योंकि आप जैसा कहोगे मैं वैसा फ़ील करूँगी। नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हो, आपको नहीं ठीक लग रहा है आप नहीं कर सकते हो। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अफ़ेयर और जो रिलेशनशिप की मैं इसको अफ़ेयर भी नहीं बोलती, दिस साउंड्स अ नेगेटिव वर्ड। बट ये जो खूबसूरत रिश्ता बाहर चला रहे हो, इसकी लाइफ़ नहीं है। इससे आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। कल 1 मिनट लगेगा और आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है? वो आपको इग्नोर करेगा, वो कॉल्स नहीं उठाएगा। क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि इसे सिर्फ़ फ़िज़िकली देख रहे हो? अगर तो देख रहे हो तो बी सेल्फिश एंड डू इट। बट अगर आप इतना कनेक्ट हो जाओ कि कल को अपने बच्चे छोड़ने की बात करते हो, परिवार छोड़ने की बात करते हो, तो फिर वो गलत है। फिर एक ऐसा पुरुष जिसे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में आपको पता है आपकी वाइफ कॉमनली बाहर जा रही है, नहीं पता कहाँ जा रही है, बट इग्नोर्ड है, आपको इंटीमेसी नहीं दे रही है, कुछ नहीं हो रहा, क्या हस्बैंड को हिंट नहीं होती क्या? कुछ कुछ होता होगा, ठीक है? क्यों ये नौबत आ रही है? सबसे पहले तो ये नौबत ही क्यों आ रही है? क्या आपको ये समझ नहीं आता कि आपके पार्टनर की नीड्स हैं, आपकी नहीं है? क्या आप और इंटिमेसी सिर्फ मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि इंटिमेसी सिर्फ सेक्सुअल नहीं है। अगर आपको लगता है आप सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, गो टू द डॉक्टर टुगेदर, ठीक है? ये वाली नहीं दे सकते और लेवल्स पे दे दो, इमोशनल दे दो। लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे। आप पहले से ही समझ रहे हो कि इसलिए तो मना ही हो जाएगी, ये तो है ही, इससे डिस्कस नहीं करना, तो दे गो आउट एंड दैट टेंड्स टू मैसिव हार्मोनल गश, क्योंकि आपको हद से ज़्यादा मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? अपना पैसा उस पे उड़ा रहे हो, अपना टाइम उस पे उड़ा रहे हो, बार-बार देख रहे हो कि यार कोई मौका मिले और मैं जाऊँ, तो अल्टीमेटली इट्स लीडिंग टू एडिक्शंस। हम्म। ऑब्वियसली जब हम खुल के बात कर रहे हैं, मैं आज खुल के बात कर रही हूँ, तो कहीं किसी लेवल पे सोसाइटी नेगेटिव भी हो रही होगी। ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी है और बुरी भी है।
ठीक है? हमें ये समझना है कि ये सब चीज़ें जो हम बाहर से लेने की, बाहर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे भी अचीव की जा सकती है। नेहा, ये समझ में तो आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये समझ बात आती है कि हुँ, हाँ, पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करो। हुँ, लेकिन प्रैक्टिकल जब वो करना पड़ता है पार्टनर के हुँ, साथ कम्युनिकेट, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं। हुँ, चैलेंजेस जैसे कि आप उस कॉन्वर्जेशन को एक सेफ स्पेस कैसे बनाएं, आप पार्टनर के कंफर्ट को कैसे ध्यान में रखें, आप कैसे उनकी बाउंड्रीज को ना क्रॉस करें, हुँ, या फिर कैसे आप धीरे धीरे उनकी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करें, एक्सपैंड करें। अगर आज वो दो चीज़ें समझने की क्षमता रखते हैं, तो आप दो ढाई तीन तक ही उनको स्ट्रेच करें। कल आप 5 पे 6 पे जाके स्ट्रेच करें, तो कैसे ये धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस भी करें। So हाउ टू बिल्ड अ सेफ कम्युनिकेशन foreground for a conversation on sex? सबसे पहले ये जानो क्या मैं उसे वो दे रहा हूँ जो उसे चाहिए? In case you want to start a communication, it's important to develop the listening skills first. बहुत बार ऐसे होता है हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपना बता रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ओरल करना है, मुझे ये चाहिए और तुझे करना है। जब आप ये सुनने लगोगे ना कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, तभी हम कंसेंट की बात करते हैं। या हम बात करते हैं कि एटलीस्ट टेक फीडबैक, तभी हम बात करते हैं कि आप आउटप्ले ज़रूर करें। आउटप्ले मतलब? आउटप्ले इज़ फोरप्ले, इंटरकोर्स, तो देयर इज़ आउटप्ले व्हिच इज़ वेरी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट। फोरप्ले भी एक्सप्लेन करो हाँ, हमारी ऑडियंस के लिए, बिल्कुल। क्योंकि हम ये बहुत लेमैन एपिसोड बनाना चाहते हैं, है ना? हम हुँ, जितनी ज़्यादा एक्शनेबल इनसाइट्स अपनी ऑडियंस को दे सकें, जिससे वो एब्सोल्युटली समझ पाएँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और उससे फिर हम कैसे सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यस। वर्ड दैट यू टुक, दैट इज़ फोरप्ले। यस, सो यूजुअली एन एक्चुअल सेक्स टाइम, जैसे हम सेक्स का नाम लेते हैं, वो होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली 40 मिनट्स। ठीक है, जो आप तसल्ली से करना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी क्विकीज बहुत हैं, अगर आप अच्छे से करना चाह रहे हैं, सो इट हैज़ टू बी अ 40 मिनटर सेक्स विच इंक्लूड्स एटलीस्ट 20 minutes of foreplay. 20 minutes of foreplay means where you are playing with the body, you are using different techniques, a little cuddle, kiss, hugs, kissing, sucking, rimming, whatever, just hugging and pushing and rubbing, that works. Okay, that व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, अब लोग बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज वुमेन आर मोर लाइक मून, शी गेट्स वार्मर फ्रॉम हेड टू टो। ओके, अगर आप उन्हें इमोशनली सेटिस्फाई काम करेंगे तो वो धीरे धीरे शी गेट्स वार्म अप एंड आवर बॉडी ओपन्स इन डिफरेंट लेयर्स। ओके, बट men is more like sun, he gets hotter from down to up, so he gets hotter very early. ओके, सो बिकॉज हॉर्मोन्स नीचे से बन रहे हैं, वहाँ ऊपर से आ रहे हैं, तो स्लोली स्लोली इट हैपेंस। सो फीमेल नीड्स लॉट्स ऑफ फोर प्ले एंड मतलब आप हाँ, ये भी कह रहे हो कि फीमेल्स को ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है दैन यस, मेन? यस, आई एक्सप्लेन। अब क्या है कि आप आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फटाफट से गले लगा देना है और किस करना शुरू कर देना है। योर वर्बल कम्युनिकेशंस मेक इमोशनल कंफर्ट। ठीक है, जिस दिन आपको लग रहा है दैट आई वांट टू मेक इट बेस्ट, सिट विद हर, क्लोज द गेट्स, टॉक हाउ शी इज फीलिंग एंड हाउ यू फील अबाउट हर, then slowly you can talk, you can play with the body, you can open clothes, simple process that you do, but you don't need to be rush, because if the female is not warm enough to receive it, it will not be her best one, or maybe she'll not like it, she's just doing it for the sake of doing it. Okay, so once you get it, then slowly you can jump to doing lots of different techniques like positions taking you can go for, और इसके बीच बीच में you can do foreplays, little of foreplay, usually all couples do it कि change कर लिया position यहाँ से क्या, but that has to be consensuous. It's not like कि आपका मन है आपने ये position किया फिर आपने उसे बोला आप इस position में आ जाओ, it's not possible. Make them feel loved. Be there for the moment she says I want hair more, or if a man says, हम इसे female perspective से नहीं बात करते, if a man says I want hair more, you have to be there. Make it go. Say no when you don't want it. Say no, अगर इसमें कोई नए शब्द नहीं डालने, अगर आपको करते हो पसंद नहीं है बोलो यहाँ नहीं। ओके, एंड मे बी इन दी आउटप्ले विल डिस्कस, अभी बात करते हैं इसे ऐसे करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिन पुरुषों को एनजाइटी फील होती है या इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जितना वो फोर प्ले रिलैक्स होके करेंगे, परफॉर्मेंस एनजाइटी अपने आप रुकने लगेगी। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, मोस्ट ऑफ द मैन डू इट कि अभी इरेक्ट है मैं फटाफट कर लूँ नहीं तो इरेक्शन चला जाएगा, नहीं होगा ऐसे।
आराम से करो। अब हमने कोई टाइम का कोई घड़ी तो लगानी नहीं है। जितना फीमेल को रिलैक्स कराओगे, मोस्ट ऑफ द फीमेल, सी फीमेल कैन हैव मल्टीपल ऑर्गेज़म इन वन गो। राइट। Man can have one orgasm only and then he takes time to erect again or in the mood again. जिनके foreplays अच्छे होते हैं, फीमेल गेट orgasm even before sex. तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे से फोर प्ले कर रहे हो तो। ठीक है, एंड शी विल बी एन एक्टिव पार्टनर देन बिकॉज शी फील अलाइंड टू द सेक्सुअल प्रोसीजर। अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हो तो मे बी शी विल नॉट लाइक इट, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कॉल्स मी एंड से प्लीज आप मेरे हस्बैंड को फोर प्ले के बारे में बताओ, ज़रूरी है, बिकॉज़ शी वांट्स इट। रूटीन में उसे ये सब चीज़ें नहीं मिलती। कोई चलते-चलते हस्बैंड अपनी वाइफ़ का हाथ नहीं पकड़ता, पकड़ता भी है तो ही साउंड्स जोरू का गुलाम और लॉट्स ऑफ वुमेनिश सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सब चीज़ें उसे चाहिए। उसे भी लड़ना नहीं है यार, उसे भी ये बात नहीं करनी तुम्हारी माँ क्या करती है और बहन क्या करती है, वो भी नहीं सुनना चाहती और वो भी करना भी नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि जब मैं बोलूँ तो तुम मेरे साथ हो, मुझे ये फ़ील कराओ कि तुम मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ हो। अच्छा डॉक्टर मेहता, इसमें जो वुमेन है उनका जो एक कंप्लेंट रहता है, अगर हम जेनेरिक बात करें, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, जेनेरिक कंप्लेंट रहता है कि फोर प्ले नहीं करते, है ना? और मेन का एक जेनेरिक कंप्लेंट रहता है कि इंटरकोर्स में एक्टिव नहीं रहती है, शी इज़ नॉट एन एक्टिव पार्टनर, यस, सब कुछ मुझे ही करना है शुरू यस, से लेके एंड तक। यस। तो ये मेन का ये कंप्लेंट और वुमेन का ये कंप्लेंट, दोनों कंप्लेंट्स को आप एड्रेस करो कि कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। कंप्लेन एक ही तरीके से हो सकती है जब आप आराम से इसे करते हो। वंस यू मेक द वुमन वार्म विद द फोरप्ले, शी विल बी एक्टिव। जब अभी मशीनरी चालू नहीं है, वो काम कैसे करेगी? फिर उसके लिए तो आप ही करो जो कर रहे हो। नहीं, वुमेन के लिए आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगे, हुँ। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे, कि वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस एक्ट की? क्योंकि हमने ना पुरुषों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है कि उनका ही काम है नहीं इनिशिएट भी है। करना और एंड तक लेके भी जाना। तो ठीक है, उनको जो करना चाहिए, फोर प्ले करना चाहिए, ये सब बातें हमने कर ली, लेकिन एज अ वुमन मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने आप को एक तरीके से अपग्रेड कर पाऊँ इन सम वे, या मैं समझ पाऊँ कि मेरा भी एक रोल है जो मुझे प्ले करना है टू गिव प्लेजर टू माई पार्टनर। मतलब मैं ये जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम क्यों सेक्स के एक्ट में बहुत सेल्फिश एंगल से सोचते हैं कि मेरा नहीं हुआ या मुझे नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ, या उनको उनके एंगल से वो अपने एंगल से सोचते हैं कि मेरे लिए कैसे बेहतर हो एक्सपीरियंस। हम दूसरे के बारे में भी कैसे सोचें और कैसे उसको एड्रेस करें, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, फोर प्ले की तरीके से भी। दिस हैपेंस एज़ अ पार्ट ऑफ फोरप्ले इटसेल्फ। जब आप शुरू से बात करना शुरू करोगे, तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे दैट हाउ यू वांट इट टुडे, हाउ यू वांट टू मेक इट डू। ऐसा नहीं है कि वही बेड, वही पोज़ीशंस, उसे कम्युनिकेट करो और मुँह बंद करके मत करो। टॉक इट आउट कि मुझे ऐसे पसंद है, यहाँ पसंद है। व्हेन योर पार्टनर फील्स इक्वली वैल्यूड एज अ पार्ट ऑफ सेक्स, शी विल डेफिनेटली एंजॉय। वही है, जिन फीमेल्स को लगेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन उनके पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके पार्टनर को होता ही ऐसे है या उसे ऐसे ही पसंद आता है, वो एक्टिवली बिल्कुल बात करती हैं। जिन्हें यही कन्वे किया जाए कि तूने तो बस करना है और देना है और तू कर ले बस, फिर वो कैसे पार्ट करे। यूजुअली कॉन्वर्जेशन ऐसे ही की जाती है जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली यही बिल्कुल। लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं। और मैं सिर्फ एक लोअर इनकम ग्रुप या जो लो तबके से आते हैं, डी टियर सी टियर सिटीज़ से आते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बिल्कुल ऐसा कॉर्पोरेट्स है। में लोग इस तरह से बात करते हैं कि देती है क्या? हाँ, डेफिनेटली। यू नो, दिस इज द हाँ, लैंग्वेज, दिस इज हाँ, बिल्कुल। वेदर साउंडिंग चीप और वल्गर, बट दिस इज हाउ वी टॉक यार, इसको तो चाहिए होता है, हुँ, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन है। येस, आई हैव सीन मेन टॉकिंग कि जब तक मैं नहीं करता हूँ ना, ये बहुत चूं-चूं करती है। इफ आई विल डू इट, शी विल बी रिलैक्स्ड फॉर अनदर 2 मंथ्स और 3 वीक्स, है ना? इसका यही चाबी है और यही तरीका है। एंड इवन फीमेल्स है कि पुरुषों को तो यही चाहिए, बस ये कर लो फिर ये शांत है। यही आइडियोलॉजी बदलनी है ना कि ऐसा नहीं है। और स्पेशली ठीक है, वंस यू आर इनटू फ्लिंग्स एंड सिचुएशनशिप्स एंड एवरीथिंग दैट इज ओके, बट जब आप एक कपल हो, तब ये सब चीजें स्लैंग्स की तरह और हंसने की जगह अगर आप इनको, दिस इज वेरी प्योर। आप इसको जितना प्योरिटी से समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए भी। आप स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे तभी ग्रो कर सकते हो इफ यू आर सेक्सुअली इंक्लाइंड। यू विल नॉट ग्रो टुगेदर इवन फाइनेंशियली। अगर आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है विद यू, यू कैन नॉट ग्रो फाइनेंशियली। योर वीनस विल गेट, ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स से आपका वीनस बैठ जाता है। हम्म। ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ फीमेल की भी बात नहीं करती, मोस्ट ऑफ द मेल्स, फीमेल्स ऐसे बोलती है तुमसे नहीं होता, वहां पे तो ऐसा होता है, तुम्हारे साइज का इशू है, ये है।
It's not about size at all. It's not about how your partner do it. It's about how much you guys do together. मतलब जो इमोशनल कनेक्शन पे फिर से बात आ रही है। इमोशनल कनेक्शन की भी है, वर्बल कनेक्शन की भी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप एक दूसरे को ऐसे बोलने लगोगे कि तुझसे नहीं होता, तू ठंडी रहती है, तू करना ही नहीं चाहता, तेरा साइज, आपको लगता है ये बातें सुन के कोई खुद की बॉडी पे काम कर सकता है? और फिर ये लोग आउट ऑफ कंसर्न कि मेरी बीवी जी ऐसे कह रही थी, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं जी हो जाएगा, ये ले लो, ऐसे कर लो या दवाई ले लो। वो अंधाधुंध खा रहे हैं। कोई डॉक्टर कहता है जी नहीं होता, इनको लगता है ये तो पागल डॉक्टर है, फिर दूसरे के पास जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट हाउ यू डू इट, योर टेक्निक्स। और क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है तो फीमेल को भी शुरू से यही इनवाइब कर दिया गया कि भाई ये तो ऐसे होता है और इतना लंबा होता है और ऐसा ही होना चाहिए, या उन्होंने वीडियोस देख ली। तो वो एग्ज़ैक्टली जो आप बात राइट पहले कर रहे एजुकेशन तो थे। है ही नहीं। राइट एजुकेशन नहीं है, फिर क्या है, एक दूसरे पे प्रेशर्स हैं और प्रेशर हम दोनों ही डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक्सपेक्टेशंस का हाँ, प्रेशर है। वो प्रेशर है और वो ग्लिटर्स है। अब ऑर्गेज़्म की बात करें, आधों को तो पता ही नहीं है ऑर्गेज़्म होता क्या है और आता कैसे है। पता ही नहीं ना फ़ील कैसे होता है। मेन किसी में ने तो ऑब्वियस है। हाँ, किसी को पता है बस ऐसे आईज़ रोल होती हैं और ऐसे आवाज़ आती है दिस इज़ ऑर्गेज़्म। अरे दिस इज़ फेक। ऐसे थोड़ी ना कि आप किसी को बता दो ये बिहेवियर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। कितनी वीडियोज़ में मुझसे पूछा जाता है कि ऑर्गेज़्म कैसे पता चले औरत को ऑर्गेज़्म हो गया है? पता ही नहीं कर सकते भाई तुम, ये तो वो ही बताएगी कि उसे फ़ील हो रहा है या नहीं। इवन मेन फेक ऑर्गेज़म्स। कैन दे? या। कैन मेन फेक ऑर्गेज़म? Yes, they do. More than 40% of men fake orgasm when they don't like the woman or the व्हाट when आर they, यू सेइंग? yes, मेन कैसे फेक कर सकते हैं ऑर्गेज़म? because woman is already wet down there. He can fake. It's done. And most of the time it's not done. They just fake it that it's done there. वाओ, दिस इज़ समथिंग न्यू दैट आई Yeah. लर्न्ड टुडे। Just because they, it's in turn a pressure of doing it or getting it or make or letting the woman understand कि मैंने तो कर लिया. आपके 10 सेकंड लेना चाहूँगी। आई एम श्योर इस कन्वर्सेशन में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसे एन्जॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये कन्वर्सेशन, ये एपिसोड और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। और अब आगे की कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। नेहा, अब तक हमने बात की कि इमोशनल इंटीमेसी का फिजिकल इंटीमेसी पे क्या रोल है। कैसे आप इमोशनल इंटीमेसी और कनेक्शन बिल्ड करके अपनी फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स लाइफ को एनहांस कर सकते हो। Hmm. अब अगर मैं इस सिचुएशन को उल्टा कर दूं, हम कैसे फिजिकल इंटीमेसी को, सेक्स को एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आर इमोशनल कनेक्शन? इसके 3 ही चीज़ें हैं। पहला तो कि इंटिमेसी इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब, इट्स अ डेली वर्क, ठीक है? इसे रोज़ करना पड़ेगा। रोज़-रोज़ आपको उसके ऊपर बैठ के थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर। इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि रोने लग जाओ साथ बैठ के। इमोशनल कनेक्शन इज़ टॉकिंग एज़ अ सोल, टॉक, जैसे हम क्वालिटी टाइम की बात कर लेते हैं। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि मेरा सबसे इंटीमेट जो टाइम होता है वो सुबह की चाय पे स्पेंड होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इट कुड सुबह बी की इवन चाय, दैट, इट या कुड बी अ मैसेज इन योर डे, बिजी डे में आपने मैसेज येस, करके पूछा, बाबू दैट इज़, खाना खाया क्या? या हम दैट मज़ाक इज़ उड़ाते हैं इन वर्बल चीज़ों इंटिमेसी। का, नहीं, बट बट दिस ये इज़ भी वेरी इंटीमेसी इम्पोर्टेंट। है। बिल्कुल, यू फील सो गुड व्हेन योर पार्टनर सेज यस आई हैव इट, यू हैड समथिंग, है ना? ये आपको कोई सिंपल सा मैसेज कर दे, पहुंच जाओ तो मैसेज करना, व्हाट सॉर्ट ऑफ केयर इट इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये है। ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे तरीकों से आप हाँ, बड़ी इंटीमेसी बड़ी इंटिमेसी आप क्रिएट डेवलप कर करते हो। सकते हो। और इसके लिए आपको क्रिएट नहीं करना, आप 50 करोगे आपका पार्टनर 50 करेगा, आप 40 करोगे वो 60 करेगा। बट ये सोच के मत छोड़ दो कि अब इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, अब ये नहीं हो पा रहा। शुरू में मे बी पार्टनर्स, और जब धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वाइफ आके चिल्लाएगी ही, तुम टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। नाउ तुम्हारे पास वो 10 मिनट में उसकी चिल्लाहट को प्यार में बदलना है, और वो तुम कर सकते हो। उसको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुमने सुन लिया वो हो गया। बट अगर तुमने वापस चीखा कि रोज रोज वही है, दैट 10 मिनट्स विल बी द वर्स्ट। वो फिर लड़ाई में उतना टाइम चला जाएगा जो आपने कहीं और लगाना था। Similarly, if your man is coming and he was tired, अगर आप आते ही उसको स्पेस नहीं दे रहे हो, आप उससे उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, then it will be a problem. Similarly, this pressure of doing it today, आज करना है, आज ही चाहिए, इसी दिन नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रेशर है। उतना ही अच्छा होना चाहिए, प्रेशर है। वो करते हैं, हम नहीं कर पा तो रहे। कैसे यूज़ करें हम अपनी बॉडीज़ को, सेक्स को एज़ अ टूल टू डीपन आवर इमोशनल कनेक्शन? यस, वही दिस कम्युनिकेशन, मैं बोल रही हूँ, स्टार्ट विद दिस कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग टुडे,
this called mindfulness. Sitting, how I'm feeling with you, what my body wants. I want relaxation. है ना? मैं थक गई हूँ बच्चों को ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते, या वो बोले मैं थक गया हूँ ये रोज़ का ये सब ऑफ़िस, वी हैव सो मच टू पे, दिस ईएमआईज़ एंड पापा एंड मम्मी एंड एवरीथिंग। फॉर दैट टाइम टॉक, सिट टुगेदर एंड से वी आर बॉडीज़। ठीक है? वी नीड दैट। और फिर इफ यू आर डूइंग इट, डेफिनिटली दैट इमोशनल कनेक्शन विल बी मोर वर्बल। मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मेक इट मोर वर्बल देन मोर फिजिकल और बॉडी ओरिएंटेड। अगर आप फिजिकल भी कर रहे हो, वहाँ से भी शुरुआत कर रहे हो, तो इन दैट फिजिकल एक्ट ऑल्सो आप कैसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, उस पे काम करो। जो आप बता रहे हो कि हाँ, वर्बल हो, टॉक, टच वर्बल करो हो। उस तरीके से, जहाँ मैं या आउटप्ले मिस कर गए, हम आउटप्ले के बारे में बात कर रही थी। वंस यू आर डन विद योर सेक्स, यू आर रिलैक्स्ड, यू फील calmer, योर बॉडी, योर hormones get settled, and there is a feeling of increase in dopamine, serotonin and endorphin, where you feel wow, oxytocin release होता है, all the those hormones, happiness राइट, hormones get हैप्पीनेस released. हार्मोन्स। Yes, उस समय पे आउटप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटप्ले इज लाइक हाउ यू लाइक इट, किसिंग ऑन द फोरहेड, हगिंग ईच अदर, बेदिंग टुगेदर, वॉशिंग ईच अदर। तब बात करो दैट व्हाट इज, हाउ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू बी। एम आई, जैसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप चेक्स, है ना? यू कैन चेक, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं एक अच्छी वाइफ हूँ, क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, डिड आई सेटिस्फाइड यू या टुडे। आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें लगती हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी इम्प्रूव चाहिए? करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा समय है। बिकॉज वो बोलता है ना कि आउटप्ले में ना आप प्रॉपर्टी भी नाम करा सकते हो अगर एक अच्छा सेक्स हुआ है तो। आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो कि आई वांट दिस और आप दिस उस इज टू बी समय ना डन। बहुत वल्नरेबल स्पेस में होते हो, बहुत, तो यस। आप वो चीज़ें भी एक्सप्रेस कर पाते हो जो शायद आप अदरवाइज़ नहीं नहीं करते, कर पाते हैं। या शायद आप अदरवाइज़ अपने पार्टनर को किसी भी और लेंस से देखते हो, आपको लगता है जजमेंटल है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन आफ्टर राइट आफ्टर द एक्ट ऑफ सेक्स आप वल्नरेबल स्पेस में शायद कम्युनिकेट बेटर कर सकते हो, तो बिल्कुल, आउटप्ले का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत है। रोल है। इसलिए बहुत सारी फीमेल्स ऐसे बोलती हैं बिफोर मैरिज ना कि वो मेरे को कैसे छोड़ के जा सकता है ना, ही वाज सो गुड विद मी ऑन बेड, ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक दिस, मैंने उसे देखा है अपने साथ कैसे करते हुए, वैसे नहीं कर सकता। फीमेल को हर सेक्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है विच इज अ फीलिंग ऑफ लव, लव बट मेल को टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं नहीं होता। होता है। अच्छा, मेन को ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं नहीं होता है, होता जो कि हर लव बार। हार्मोन जिसे बोलते हैं। यस, तो उसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो उसके लिए बेस्ट है। व्हिच इज़ अ सेक्स हार्मोन यस, बेसिकली। बट ऑक्सीटोसिन उसे वही बोलता है अपनी पसंदीदा महिला के साथ ही होता है। अच्छा, ये एक्चुअल फैक्ट है। यस, ओह वाओ! तो वही वही बात है कि इसीलिए उससे वो, कहते हैं कि फीमेल बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, हर किसी से हो जाती हैं। यस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमेशा रिलीज़ हो रहा है, ये फिजियोलॉजिकली, केमिकली आपकी यस, बॉडी में ये हो रहा हाँ, है। इसलिए पुरुष अगर बाहर रह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो गए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मेन है वो बेटर कंपार्टमेंटलाइज़ कर पाते हैं दैन वुमेन, यस, इन द स्पेस ऑफ सेक्स एट लीस्ट, सेक्स, या बाकी चीज़ों में भी हाँ, शायद। तो इसलिए इफ यू वांट दैट कनेक्शन टू बी बिल्ड इमोशनली, मेक हिम इमोशनली कनेक्टेड टू यू, एंड सेक्स इज अ वेरी गुड टूल टू डू इट। और हाउ वुमेन कैन डू इट, communicate and see what he needs. ये हमने बड़ी एक पावरफुल कन्वर्सेशन करी है, Hmm. बिकॉज़ ये बहुत लोग बोलते हैं कि आदमियों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, Hmm. उनको तो कनेक्शन नहीं फ़ील होता है, और हमने ये ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखी है दैट मेन कैन बी रूथलेस अबाउट इट। दे कैन जस्ट Uh, बी वेरी Do फिज़िकल it विद यू एंड and नेक्स्ट डे chuck it. फॉरगेट, Yeah, yeah, yeah. एंड नेक्स्ट डे समथिंग एल्स और समबडी एल्स लाइक दैट। वो बड़े जल्दी कंपार्टमेंटलाइज़ कर लेते हैं, व्हाइल वुमेन इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं Yes. और एक फिर बार बाद करने में। के बाद she cannot forget it, or she feels that how can he do it with me? राइट, और उधर से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। नेहा, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद से कैसे बेहतर कनेक्ट कर पाएं। जो आपने इतनी सारी बातें की इमोशनल इंटीमेसी के बारे में, दैट इज बेसिकली यू कनेक्टिंग विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम्युनिकेटिंग दैट टू योर पार्टनर। आपको खुद तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कैसे अच्छा लगेगा या मुझे क्या पसंद है, तभी तो आप कम्युनिकेट करोगे, वरना कम्युनिकेट कैसे करोगे। हम ये Right. बहुत सुनते हैं कि कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता पता कि उन्हें कैसे। क्या चाहिए। और कैसे कम्युनिकेट करना नहीं पता, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, है ना? अब मैं कन्वर्सेशन को माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि द जर्नी विद इन में माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम एक्सप्लोर करते हैं थ्रू डिफरेंट लेंसेज। तो आज हम इसको सेक्स के लेंस के थ्रू समझते हैं। व्हेन पीपल आर इन द एक्ट ऑफ सेक्स, जब वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को होती है। कि मैं उस समय उस वक्त में उस जगह पे नहीं होता हूँ, मेरा माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल। में है। तो माइंडफुलनेस को कैसे कल्टीवेट करें ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स? कैसे हम डिस्ट्रैक्शन और एंग्जायटी में ना जाएँ? इसे ऐसे समझ लीजिए कि आप कर रहे हैं और आपको अभी फील करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग ऑल योर सेंसेस एट वन प्लेस
all your five senses. So how to bring all your five senses? See what you could see. अभी बिल्कुल ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या फील हो रहा है, कैसा स्मेल आ रहा है, कैसा टेस्ट आ रहा है। तो इन पांचों सेंसेस को आप अगर आप देखने लग जाओ कि हाउ आई एम डूइंग इट, तो आप माइंडफुल हो जाते हो उसी समय, ऑन द स्पॉट। इसके कुछ, अब कई लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्म है, तो इजी तरीका क्या है, यू कैन स्टार्ट काउंटिंग। ओके, और 1 to 10 नहीं, स्टार्ट काउंटिंग 100 से बैक, और 100 से -2। ओके, तो जब आप ये करने लगोगे, कई लोगों ने मुझे बोला भी कि मैम ये तो क्या मैथ्स में लगा दिया आपने, है ना? बट ये बट ड्यूरिंग द सेक्स कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हो। द मोमेंट यू आर आपको ये आ रहा है कि जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है, इसे सोचने की बजाय अगर आप ये करने लगो कि ओके 98, 96, 94, 92, इट वर्क्स। इट रियली या वर्क्स? इट वर्क्स। तो आपको कुछ भी रैंडमली, उससे क्या होगा, माइंडफुल हो जाओगे। बट इज़न्ट दैट आल्सो अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन? No, it's not distraction. It works. It increases your time as well as it will make you more stable. आपको इजी तरीका तो ये है कि आपको जो दिख रहा है, जो सुन रहे हो, जो टेस्ट कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, उसे देखना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डू इट। रिवर्स काउंटिंग और स्किप काउंटिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो दिस विल वर्क आउट। देयर इज वेरी फेमस उपमन्यु का एक एपिसोड है वेर ही वाज टॉकिंग कि यार ये क्या, मेरे दोस्त ने बोला काउंटिंग कर, बोलो मैं तो मिलियन तक पहुंच गया करते करते। सो इट्स अ वेरी फेमस एपिसोड ऑफ उपमन्यु वेर ही सेज दिस। सो दिस वर्क्स आउट। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रिकमेंडेड कि आप काउंटिंग्स कर लो या कुछ वर्बल फ्रेजेस बात करो। यू कैन इवन रिसाइट अ पोएम ऑन ब्यूटी और योर वाइफ और योर इन योर पार्टनर, हेड? या इन योर हेड। एज़ एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच नेहा, जब मैं कॉर्पोरेट्स में सेशंस करती हूँ तो एंग्जायटी मैनेजमेंट में ये एक टेक्निक है जो आपने बताया, रिवर्स बिल्कुल, काउंटिंग या यू डीप कैन ब्रीदिंग या ब्रीथ। राइट। या सो दीज आर द टेक्निक्स, तो जो नॉर्मल एंग्जायटी पे जो अप्लाई होता है वही सेक्सुअल वही यहाँ एंग्जायटी पे इन्हें भी होता है। अप्लाई होता है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ये सोचने लग जाओगे कि हो गया, हो गया, हो गया, हो रहा है, मेरा टाइम कम हो रहा है, तो वो हो जाएगा। अगर आप फ़ील करोगे कि यार ये तो बहुत देर लेगा, ये तो बिल्कुल क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको कभी ऑर्गेज़्म नहीं आएगा। आप इस फीलिंग से ही कर रहे हो ना कि इसके करने से मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो गलत पोज़ीशन है, इस आदमी को तो अपनी पड़ी है। तो वो फिर यू कैन नॉट एन्जॉय इट एवर इन योर लाइफ़। तो द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग योर सबकॉन्शियस कि ये तो ऐसे ही होएगा, ये तो ऐसे ही चल रहा है, मेरे को तो प्रॉब्लम ही रहती है, मैं तो कर ही नहीं पाता, आज भी कहीं मेरी वाइफ को ऐसा ना लगे, मैं कर ना पाऊँ, यही तो एंग्जायटी की तरफ लेके जाता है। द बॉयज़ डोंट टेक प्री-मैरिटल सेशंस, वो किसी डॉक्टर से बात नहीं करते क्योंकि घर पे बताने वाला कौन है? जीजा, कोई अंकल, कोई मामा, कोई चाचा, उनको भी अपने एक्सपीरियंसेस अलग-अलग है। इसलिए हम बोलते हैं टेक प्री-मैरिटल सेक्स काउंसलिंग, टॉक टू अ काउंसलर, नो हाउ योर बॉडी इज़। गो गेट योर चेकअप्स, गेट योर, नो हाउ टू डू इट। जब आप कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा प्रेशर्स नहीं है। जिस आदमी ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से वो तो कहता है मैं बहुत प्रो हूँ, मैं कर लूंगा। उसे ये नहीं पता कि अब चैलेंज आएगा, बिकॉज दी अदर फीमेल इज डिफरेंट। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट, बोथ द कपल्स इफ दे आर वर्जिन, इट टेक्स टाइम टू गेट सेक्सुअल। मेरे पास ऐसे भी कपल्स हैं जिनको 6-6 महीने हो गए, वो नहीं कर पा रहे। ये बहुत कॉमन फैलेसी है कि भाई अ, आप पहली रात को ही कर लेते हो। लेकिन लोग तो वर्जिन गर्ल्स या वर्जिन लोगों को ढूंढते हैं कि ओह, ये अच्छा पार्टनर है रहेगा क्योंकि इसने अपने आप को सेव किया है मैरिज तक। हाँ, लेकिन वो तब ना जिसने करना ही बहुत ज़ोर से हो, जिसकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको तो बस फ़र्क ही नहीं पड़ता हाउ ही इज़ फीलिंग। बट इफ यू हैव इवन सी इमेजिन अ मैन हू हैज़ डन इट प्रीवियसली, बट द फीमेल इज़ वर्जिन। जैसे ही इस आदमी को लगा मैं तो कर लूँगा, बट ये अपनी वाइफ़ के पास गया, उसने चीखा-चिल्लाया, ये नहीं कर पाया। अब 2 साल हो गए नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही वर्जिन्स हैं, दोनों को पता नहीं है, दोनों को डिफ़िकल्टी हो रही है, उन्होंने कोई पोज़ीशन लिया, हुआ नहीं, ख़त्म। 4-4 5-5 साल हो गए। नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा किससे बात करें, क्या करें? फीमेल को पेन है, मेल को पेन हो रहा है, उसे सेंसिटिविटी है, जैसे ही फीमेल वहाँ टच कर रही है उसका ड्रॉप डाउन हो रहा है, उसे पता ही नहीं क्या करना है। वो डॉक्टर को जाके बोल रहा है मुझसे हो नहीं पा रहा, वो इरेक्शन की दवाई खा रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा सेंसिटिविटी हो रही है। तो जब आप आपस में कनेक्ट, आप जब मैरिड हो, तब आप एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हो। वहाँ पे आप कितना भी टेक्नीक, प्रोसीजर लेके जाओ, बट आपका दिमाग वहाँ कनेक्ट हो रहा है। आप यही सोच रहे हो कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस बार मुझे दर्द होगा, ये होगा। तो वहाँ पे आप डेफिनिटली यू नीड अ डॉक्टर दैट टाइम। यू नीड अ थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए अगर लड़की को लगता है ना मैं कर पाऊँगी और इसे पता तो नहीं चल जाएगा, या मैं तो बस आज देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ और मैं ये करूँगा और मेरा तो ये टाइम होगा, नहीं होता। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। सो वहाँ पे ना फिर आप आपके सारे
उल्टे पड़ जाती हैं चीज़ें एंड वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती हैं चीज़ें और वहाँ से फिर ट्रॉमा स्टार्ट हो जाता है। नेहा, आपने सेक्स थेरेपी की बात की, तो किस टाइम पे कपल को सेक्स थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए? किस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है बाय द इंटरवेंशन ऑफ अ सेक्स थेरेपिस्ट, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल अवॉइड नहीं किए जा सकते या जिन पे काम करना सही नहीं है या छोड़ देना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू आल्सो लीव? सो टू थिंग्स, व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वॉल्व अ सेक्स थेरेपिस्ट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन गेट सॉल्व्ड using a sex therapist, and what are the problems those are unsolvable? So going to a sex therapist start as soon as you start getting secondary sexual hormones. What are secondary sexual hormones? Like getting hairs in your pubes or your breast is developed or your hips gets more protruding और males में voice बड़ी होने लगे जो 12-13 puberty hit वाला फेज है। उस टाइम पे जाना चाहिए। यस, उस टाइम पे भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ बट कि उस टाइम कहाँ पे आप से। खुद तो नहीं जा सकते, आपके नहीं, पेरेंट्स आपकी को ही। फैमिली लेके जाएगी। अब वो करेक्ट। तब जब उसे पता है कि मैं इसे एडुकेट ही नहीं कर पा रहा, पीरियड्स बहुत डिले हो गए और ठीक से नहीं आ रहे, और इफ आई फाइंड 10 इयर्स में और 9 इयर्स में माय किड इज वाचिंग इट एंड आई डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, यू नीड सेक्स थेरेपिस्ट देयर, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस तब भी होते हैं। लोगों को लगता है नहीं है तब होंगे। ठीक है, ये तो हो गई पहले की बातें जहाँ पेरेंट्स को जाना चाहिए, बच्चों को उसके बारे में बात करना चाहिए, टेलिंग फीमेल अबाउट इट। ठीक है कि ऐसे पीरियड्स होते हैं और यू विल गेट एक्विंटेड टू इट, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि यहीं से ही शुरू होता है हु एम आई बॉडी का। आप ट्रांसजेंडर हैं, आपका डिफरेंट आइडेंटिटी है, आपके जेंडर में डिफरेंट इश्यूज हैं, ये कब पता चलेगा? जब वो बच्चा कहेगा मुझे ठीक नहीं लग रहा। धीरे धीरे बच्चे की आइडेंटिटी यहीं से बननी शुरू होगी, जब वो कहेगा मुझे फीलिंग नहीं आती और आई आई डोंट फील दिस बॉडी इज माइन। तो वहां से पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ लोग क्या सोचेंगे, गो एंड सॉर्ट इट आउट। फिर प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग अ ब्लड टेस्ट एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैच एसटीडीज, आपको लगता है होने दो बट होने नहीं दो, आपको पता नहीं कब ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आप यू आर नॉट एक्विंटेड, एक बार किसी ने बंदी ने ही आपको बोल दिया कि तेरे से नहीं हो पाया, ये आदमी 35 साल तक शादी नहीं कर रहा ये सोच के कि उसने तो ऐसे बोला था शायद मैं ठीक ही नहीं हूँ। ना, इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी को हाँ, ट्रिगर कर दिया आपने ये बिल्कुल। बोल के। वो शायद किसी कॉल गर्ल के पास गया, उसने बोला भाई तू जा, तेरे से नहीं हो रहा। अब तो ये इसकी तो जिंदगी खराब, ये तो ये सोच के बैठा है क्योंकि आई एम उसका तो तो एक बिलीफ इम्पोर्टेंट। बन गया ना उस हाँ, चीज को लेके कि मैं तो ऐसा ही हूँ और हाँ, अब मैं। ये किससे बात करे? अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाके बात कर रहा है, हु इज यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट, वो बोल रहे ठीक है जाओ ये दवाई ले लो, बट वो दवाई वाला केस है ही नहीं ना। एंड इवन इन द फीमेल्स, इफ अ मैन सेज कि भाई तेरे से तो हो नहीं रहा, तुझे आता नहीं है, या तू अजीब है, या वो तुझे छोड़ गया, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीज़ें कवर की। एक आपने ये बताया कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे आप सेक्स थेरेपिस्ट को रीच आउट कर सकते हो। एक प्यूबर्टी जैसे आपने बताया, प्री मैरिटल या बिफोर हैविंग योर फर्स्ट एक्सपीरियंस कर या सकते और हो। मे बी आफ्टर वट एवर द इनसिक्योरिटीज रिबिल्टेड, मैरिज के बाद डेफिनेटली आपको इश्यूज आते हैं, आपको टाइम का आता है, आपको लिबिडो का आता है, फीमेल को फील होता है कि शी इज नॉट गिविंग इनफ, व्हाट इज इनफ, हाउ मच सेक्स इज इनफ, शैल आई गिव इट और नॉट, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेबी होने के बाद जब आपको पोस्टपार्टम इश्यूज आते हैं, तब सेक्स बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो गूगल को अपना दोस्त ना बनाकर आपको एक एक्चुअल जेन्युइन प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चल चाहिए जो गूगल आप। देखो, मैं मना भी नहीं कर रही, गूगल पे ही हैं हम सब, गूगल नहीं, पे लेकिन हाँ लोग गूगल पे जो आंसर्स आते हैं ना उनको पूरी तरह से रिलाई ना कर तो लेते हैं। और पूरी तरह से इंटरप्रेट भी सही नहीं कर पाते। हो सकता है जो आंसर आया हो वो सही आंसर हो, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन में क्या कमी रह गई या क्या सही नहीं हुआ, वहां से भी बहुत सारे आपके Google इनसिक्योरिटीज ट्रिगर is हो सकते only हैं। for information. Make it very clear. Google is for information. For diagnosis, treatment, there are doctors. नेहा, जैसा आप खुद को देख रहे हो, बॉडी इमेज इश्यूज जो हैं आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। देर इज सो मच दैट वी सी ऑन द सोशल मीडिया। हम एक सर्टन तरीके की बॉडी देखते हैं। इनफैक्ट अभी मेट गाला जो 2-3 दिन पहले हुआ है, मैंने कुछ किम कार्दाशियन का वो एक इमेज देखा इंटरनेट पर जिसमें वो बिल्कुल ही इतनी सी वेस्ट है Hmm. एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सो वोलप्शियस। तो जब हम इस तरह के रोल मॉडल्स को देखते हैं जिनकी मिलियंस और बिलियंस में फॉलोइंग है, तो हमें अपनी बॉडी जैसी भी है उसके साथ बॉडी इमेज इश्यूज बहुत कॉमन है। लड़कियों में तो खैर सदियों से चलते आ रहे हैं, अब दोनों जेंडर्स में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड ये बॉडी इमेज इश्यूज भी आपके एक माइंड में लिटिल वॉइस इन योर हेड बन जाती है, स्पेशली इन द एक्ट ऑफ सेक्स। जब आप कर रहे होते हो तो आपका दिमाग ये जाता है कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, या मैं ऐसी लग रही हूँ, या मेरा फ्लैब कैसा फील हो रहा है, या दूसरे पार्टनर को, मेल पार्टनर को अपने रिलेटेड जो बॉडी इमेज इश्यूज हैं वो आते हैं। तो उनको कैसे डील करें व्हेन यू आर इन द एक्ट ऑफ सेक्स, क्योंकि जब आपका दिमाग उसी में लगा रहता है तो नीदर डू यू फील द प्लेजर नॉर योर पार्टनर। हो ही नहीं सकता ना, तो टू वे है।
The basic, again, the key is communicate. Communicate that I feel this way, then it is sorted. अगर आप अपने अंदर ही रख रहे हो, आप बाहर बता ही नहीं रहे, आप उस पे काम ही नहीं करना चाह रहे, तो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली द सेक्स इज अ टू अच्छा, ये पीपल अप्रोच। कम्युनिकेशन ये 2 लोगों के बीच का आपस का काम है, एक कपल के बीच का, या तो फिर ये आपकी पर्सनल जर्नी ऑफ सीकिंग थेरेपी है कि जहाँ आपको अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना है ना? क्योंकि बॉडी इमेज इश्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल हैं। सेल्फ जर्नी तब स्टार्ट होगी जब आपका पार्टनर इससे रिलेट कर पाएगा। अगर आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, मुझे इसे करेक्ट करना है, एंड योर पार्टनर सेज आई लव यू द वे यू आर, वहाँ आपको थेरेपी की क्या ज़रूरत है? ही इज़ योर थेरेपिस्ट हियर। बट इफ you both are, he feels okay but you don't feel okay, you are over conscious of how you look, he's okay with it but now you are not, then ultimately you need self work. ठीक है? But if you feel that your partner has to work on it and he feels okay with it, है ना? आप उसे बोल रहे हो, "या तो कुछ करना, तू वॉक पे जाया कर, तू ये", वो बोले, "मैं ठीक हूँ", तो भी गलत है। तो अगर ये जब एक्ट ही 2 लोगों का है, तो दोनों को एक बार इस बारे में बातचीत, कम्युनिकेशन, और फिर वर्किंग तो है ही, ऑब्वियसली इट्स अबाउट वर्किंग। अगर हस्बैंड बहुत लीन है, वाइफ हेल्दी है, मोस्ट ऑफ द इंडियन कल्चर्स में वुमेन आर मोर वोलuptuous एंड दे आर लाइक दैट, सो देयर आर डिफरेंट पोजीशंस। इफ यू बोथ आर लीनर और द हस्बैंड इज हेल्दी, यू नीड टू अप्लाई अ डिफरेंट पोजीशन। अब लोगों को लगता है कि वही मिशनरी है, वही करते जाओ और यही होना चाहिए, and out of that they feel negative कि हमसे तो हो ही नहीं रहा. That is why my journey of going into ebooks, I haven't wrote any book permanently on the sexual thing. मैंने ebooks platform start किया, from where you can download it on your own phone and read it together, and it has particular guidance where you have to keep the leg, what angle you should go for, with the pictures, with the animations, so that it would be easy for people to make it understand कि ये करना है। ये पोजीशन मैंने नहीं बनाई, obviously it's there, आर इंडियन एशियन ग्रंथ में ये सब कुछ है। लेकिन आपने स्टडी करके उसका एक बहुत अच्छा-सा एक जैसे कहते हैं ना एक कंसोलिडेट करके हाँ, राइट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यस। आप वो 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, आप आप सिर्फ ये पढ़ो ये क्योंकि पढ़ो ये पोज़ीशन आपके लिए है। तो फिर वही लोग बोलते हैं इसमें सिखाना क्यों और है? ये चैलेंज आपका है, आपने पर्सनलाइज़ कर दिया ना, कि यस, ये चैलेंज आपका है तो ये आपका सॉल्यूशन है। ऐसे करना है। आज के इस एपिसोड में हमने साइकोलॉजी ऑफ सेक्स को कवर किया कि आपका ब्रेन, माइंड, इमोशन किस तरीके से चलता है सेक्स को लेकर, फोरप्ले में, इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में और आउट प्ले में, और कैसे ये तीनों जो स्टेप्स हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट जो पहले और लास्ट वाला स्टेप है उसका शायद कहीं ज़्यादा रोल है देन द एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्स। यस। बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें यहाँ पे शेयर की। अब वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। अंत में मैं एक सवाल अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्स क्या होगा? Definition of success. सक्सेसफुल सेक्स, लेट्स से। सक्सेसफुल सेक्स, ओके। फॉर द सक्सेसफुल सेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर बॉडी फर्स्ट। पहले ये जानो मेरी बॉडी क्या है, और मेरी बॉडी को सेक्स की रिक्वायरमेंट है कितनी। कई लोगों के लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं होता, और कई लोगों के लिए होता है। कई लोगों के लिए मिडिल है, हो जाएगा तो कर लेंगे। तो पहले ये जानो कि मेरी बॉडी के लिए इस हार्मोन की, इस एक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी प्रायोरिटी है। फिर अपने हस्बैंड की भी यही डेफिनेशन जानो, अपने पार्टनर की भी यही जानो। फिर बाकी सब लेवल्स पे इंटीमेसी अचीव करना शुरू करो, सिर्फ इस पे नहीं। जब वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। डेफिनेटली हाइजीन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे अपना कहीं भी बिल्कुल गैप छोड़ देते हो, तो चीज़ें खराब होती हैं। तो यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है। येस, कंसेप्शन इज़ द फोर्थ थिंग, बट इट हैपेंस आफ्टर सम टाइम कि आपको बेबी चाहिए, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बट for a successful sex, the only thing which is important is you and your partner within, वो जो से हम बोलते हैं कि आपको अंदर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सिर्फ लोग कर रहे थे, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, फिर भी वो करेंगे, और वो शेम कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आपने उसे ओपन किया ही नहीं, और ओपन करने का मतलब चीर-फाड़ करके ओपन नहीं होता। ओपन करने का तरीका आराम से पर्दा खोलना भी होता है। हमें लगता है कोई ओपनली बात कर रहा है तो वो तो गंदगी फैला रहा है, ऐसा नहीं है। कोई स्टेप बाय स्टेप भी ओपन कर रहा है, तो वैसे ओपन करना शुरू करो। टॉक टू योर चाइल्ड व्हेन ही इज़ 3, व्हेन ही इज़ 5। स्लोली मेक एन एनवायरनमेंट, so sex positive environment at home, where it's okay to talk, mama, this girl has kissed, I have seen somebody kissing on the road, you say हाँ उस रास्ते से कभी नहीं जाना है, तो लड़के ऐसे ही होते हैं। What is this language?
आई डोंट लाइक इट। आप ना फिर अपने बच्चों को एक्चुअल रियलिटी से एलियनेट कर रहे एलियनेट हैं। कर दो। किसी ने बोला यार वो ना लड़कियां पीरियड्स के बारे में बात कर रही, तू उनसे कभी बात नहीं करेगी, गंदी होती हैं वो लड़कियां। अरे ये तो आपको और मेरे को ही हो रहा है, इसमें गंदी क्या है? तो जब तक वो आप सेक्स पॉजिटिव मैं नहीं बोलती कि आपको सीधे-सीधे शब्द इस्तेमाल करने, वैसे तो सीधे-सीधे भी करने चाहिए, बट अगर आप आप तो नहीं कर बहुत पाते सीधे-सीधे वर्ड्स यूज़ करते हो। तो आप नहीं भी कर पा रहे, तो ठीक है ना, सी दिस ओह माय गॉड 2 व्हिच हैज़ मेड आई रियली सैल्यूट पंकज तिवारी द वे लाइक द वे पंकज त्रिपाठी द वे ही वर्क्स ऑन। वहाँ पे वो पूरा केस ही है कि सीधे-सीधे शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करने यार? बच्चों को पता कैसे चलेगा? ज़रूरी है। आप क्यों योनि को योनि नहीं बोल सकते? आप क्यों वजाना को वजाना नहीं बोल सकते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है? द वे वी से दिस इज़ आवर हेयर, वी कैन से दिस इज़ माय वजाना, इट्स ओके। बट अगर आप इनको बोलोगे हाँ, वजाना इज़ सो बैड एंड इसे ऐसे नहीं बोलना है, तो डेफिनिटली फिर कोई तीसरा बोलेगा और वो उससे दोस्त बना लेंगे। आपको बोलेंगे मम्मी को तो पता ही नहीं है, तो आउटडेटेड है, तो फिर वो ट्रेंडी बन जाएगा। और फिर वहाँ से जैसी भी जो भी गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टार्ट मिलेगी। होती हैं, बिल्कुल। हुँ। नेहा, मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं एक और कॉन्वर्सेशन को लेके। हमने सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात बिल्कुल टच की है सिर्फ़, स्पाइस अप कैसे करें वो बिल्कुल जस्ट टच किया है। इतने सारे ब्यूटीफुल जो थ्रेड्स हैं ना वो ओपन रह गए हैं इस कॉन्वर्सेशन में, एंड मैं चाहती हूँ कि ओपन रहे। हुँ, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल। बताइए कि हम क्या हाउ एक सून यू दूसरा वांट एपिसोड, मी अगेन? हाँ, येस। कितनी जल्दी आप चाहते हो कि हम नेहा को वापस बुलाएँ और इस कॉन्वर्सेशन को करें। मेरे कुछ कमेंट्स में जो सेक्स रिलेटेड एपिसोड हमने किया है उसमें भी आता है कि आपने बहुत ग्रेसफुली कंडक्ट किया या बहुत बोल्डली कंडक्ट किया। मुझे लगता है ये बोल्ड और ग्रेसफुलनेस की तो बात ही नहीं है, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है येस। और हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको बहुत ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ा के ना देखें हुँ। तो शायद ये जैसे आपने कहा ना इट्स माई हेयर, ये सिर्फ वैसी ये ही वैसा बात है ही कि है। मैंने हेयर कलर कराया। यस, इट कैन बी एंड इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। यस, एंड आई रियली होप दैट कलेक्टिवली हम लोग, आप अपने प्लेटफॉर्म से, मैं इस प्लेटफॉर्म से, एक ऐसा माहौल खड़ा कर पाएँ जो आने वाली जनरेशन्स को सेक्स पॉजिटिव एक माहौल दे पाएँ। एंड दीज़ डेफिनिटली, कन्वर्सेशंस बिकम द नॉर्मल मंडेन कन्वर्सेशंस एंड सो डू द सॉल्यूशंस। डेफिनिटली, So राइट, thank you, Neha, थैंक and I यू, wish you the best for your journey ahead. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेसन और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरा एपिसोड करें डॉक्टर नेहा मेहता के साथ तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं, कुछ टॉपिक हम यहाँ एड्रेस नहीं कर पाए हैं, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि हम अगली बार उन पर जोर दे सकें। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।